Dear students, question number 3, very important. Prove that greatest integer function f such that r to r given by fx is equal to x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है, इज नाइदर वन वन नॉर आंटो, वेयर ब्रैकेट के अंदर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। याद रखिएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन सिंबल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। पहले तो जान लीजिए कि इंटीजर किसको कहते हैं। इंटीजर इज दैट नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस बोथ। ये समझ लीजिए, ये आपकी नंबर लाइन है, ये आपको मालूम है, ये कि आपका 0 है, ओके, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये डॉट डॉट डॉट। अगर इसको और हम आगे बढ़ा दें, ये और आगे तक है, ठीक है। वन है, 2 है, ये आपका 3 है, ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इधर सपोज दैट -1 है और ये आपका -2 है, ये कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए 1 और 2 के, ठीक है, 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक है। इसके बीच में बच्चों 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, डॉट 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 1.9 है, सॉरी इसके बीच में लाना था ना, इसके बीच में 1 और 2 के बीच में, ठीक है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, ये सब रियल नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन इंटीजर जो है ये आपका 1.1, ये 1.1 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, 1.2 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, 1.9 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। 1.9 है क्या? ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है या रियल नंबर है। तो यहाँ पे डिफिनीशन जो है एफ सच दैट, सपोज दैट बच्चों ये आपका मान लीजिए एक डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, और जो डिफाइंड आर टू आर ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो डिफाइंड फंक्शन है वो ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल, यानी अगर 1.1 लेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। 1.2 लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। यानी जो भी इन 1 और 2 के बीच में आप नंबर लेंगे वो लेस देन या तो 1 के इक्वल होगा, ठीक है, 1 के इक्वल होगा। 1 यानी 1 तो आपका इंटीजर है, 1.1 आपका इंटीजर नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। अच्छा ये बताओ, अगर 2.1 ले तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 होगा। 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। तो याद रखिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये सिंबल है। तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, इवन डॉट 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 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। तो अब यहाँ पे जब आप कोई डोमेन में कोई नंबर लेंगे, मान लीजिए 1.1 ले लिया, तो आंसर क्या होगा? 1।
1.8 ले लेंगे तब भी क्या होगा 1। तो दो एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है। यहाँ आपको दो एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है। जब दो एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है तो ये आपका 1 1 नहीं होगा। क्लियर नहीं होगा। अब इसको कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए 1 1 फॉर 1 1 के लिए क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट x1 x2 ये बिलोंग्स टू क्या है, r है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। फिर उसके बाद fx1 हाँ fx1 इज इक्वल टू fx2। यहाँ पे हमने x1 को क्या माना 1.1 और x2 को क्या माना 1.8। तो लेट कर लीजिए, लेट x1 इज इक्वल टू 1.1 था और x2 इज इक्वल टू 1.8। तो जब आप इसका फंक्शन लेंगे यानी fx1 इज इक्वल टू होना क्या चाहिए fx2, ठीक है। तो ज़रा सोचिए fx1 इज इक्वल टू f1.1 लेंगे 1 इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। fx2 लीजिए fx2 इज इक्वल टू f1.8 इसका रिजल्ट भी क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 fx1 इज इक्वल टू f1.1 इज इक्वल टू 1 fx2 इज इक्वल टू 1. दोनों की इमेज सेम आ रही है। हाँ 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी fx1 में जो आप लिखे थे f1.1 इसका रिजल्ट क्या आया 1 आया ना। यानी आप ऐसे भी शो कर सकते हैं f1.1 इज इक्वल टू f1.8 और दोनों की इमेज क्या 1 इक्वल 1 यानी 1 इक्वल 1 तो आ गया बट 1.1 डज नॉट इक्वल टू 1.8। दैट इज क्या हुआ fx1 डज नॉट इक्वल fx2 सो इट इज नॉट 1 1। सो इट इज नॉट आपका ये क्या है 1 1 नहीं है क्योंकि दो एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही है। अब आंटो के लिए क्या करेंगे, आंटो को हम कैसे चेक करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स से, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट यहाँ पे फंक्शन क्या डिफाइन है y इज इक्वल टू ये आपका इंटीजर है, इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब अगर हम लेट करते हैं y की वैल्यू लेट करें, लेट y इज इक्वल टू कुछ भी लेट करें 0.7, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्या लिखें 0.7 तो क्या 0.7 अगर हम यहाँ पे लेट करते हैं तो क्या उसकी कोई इमेज अगर हम यहाँ पे 0.7 लेट करें तो क्या उसकी कोई इमेज डोमेन में मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, इसकी कोई भी इमेज नहीं मिलेगी। 0.7 ये डज नॉट इक्वल टू एक्स क्योंकि इसके अंदर जो भी वैल्यू रखेंगे ग्रेट एक्स की वैल्यू जो भी रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0.7 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। तो सो इट इज नॉट ऑन्टो, सो इट इज नॉट ऑन्टो, कोई भी इमेज उसकी डोमेन में नहीं मिलेगी। क्लियर, तो फंक्शन इज नॉट ऑन्टो। आगे बढ़े, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन्टो वेयर मॉडुलस एक्स इज इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0 एंड एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज निगेटिव। हम पीछे पढ़े हैं कि मॉडुलस जो एक्स होता है ये इक्वल होता है किसके,
एक्स के, कब? इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये याद रखिएगा। और माइनस एक्स कब होता है? इफ एक्स इज लेस देन 0। ये डिफिनीशन है मॉडुलस एक्स की। मॉडुलस एक्स की क्या डिफिनीशन है? मॉडुलस एक्स विल बी एक्स, पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव एक्स है कब? जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 के इक्वल हो या 0 से ग्रेटर हो। माइनस एक्स कब होगा? जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो। तो एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं, ठीक है। मॉडुलस मॉडुलस इसके अंदर कोई भी वैल्यू आप रखेंगे निगेटिव, कोई भी निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव बन करके निकलेगा। तो यहाँ पे शो करना है मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, ये न तो 1 1 है और न तो ऑन2 है। तो चलिए चेक करते हैं। ये मान लीजिए आपका डोमेन है, ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है, ठीक है। आर टू आर है, आर, ये भी आर है और ये भी आर है, क्लियर। और फंक्शन इस पे क्या लगा हुआ है? ये मॉडुलस एक्स लगा हुआ है, क्लियर। मॉडुलस एक्स लगा हुआ है। अब एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, सपोज दैट 1, इसमें 1 डालेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? अगर हम -1 डाल रहे हैं तब भी हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है? 1। तो दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम मिल रही है, जबकि डिफिनेशन है 1 1 के लिए कि टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज इन कोडोमेन, यानी डोमेन के 2 डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, जिसकी अलग अलग इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग कहाँ? दोनों की सेम इमेज हो गई है, ये भी 1। तो अब यहाँ पे ये भी, इसकी भी इमेज 1 है और इसकी भी, तो इसलिए ये 1 1 नहीं है, ठीक है। करना कैसे है? तो करने के लिए सबसे पहले हम 1 1 फॉर 1 1 लेट करेंगे। सबसे पहले लेट x1 x2 ये बिलोंग्स टू क्या है? रियल नंबर। इसके बाद फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाई दैट एफ x1 इज इक्वल टू होना चाहिए क्या? fx2, कन्फर्म। अब fx1 में क्या है? fx1 में क्या है? मॉडुलस x1 ये इक्वल मॉडुलस x2, कन्फर्म। मॉडुलस x1 इज इक्वल टू मॉडुलस x2। आपने x1 में क्या माना था? लेट x1 इज इक्वल टू 1 माना था और x2 इज इक्वल टू -1 माना था, बोलिए। तो हुआ क्या? यहाँ पे 1 इक्वल यहाँ पे -1, तो इसका रिजल्ट 1 आया, इसका भी रिजल्ट 1 आया। तो 2 अलग अलग एलिमेंट की इमेज हमको क्या मिल रही है? सेम मिल रही है। 1 इज इक्वल टू 1 बट x1 डज नॉट इक्वल टू x2, x1 डज नॉट इक्वल टू x2, जबकि होना चाहिए कि x1 मस्ट बी इक्वल टू x2। तो इम्प्लाई दैट f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। वो ऑन2 के लिए क्या करेंगे? ऑन2 के लिए फॉर ऑन2 के लिए कैसे चेक करते हैं? y इज इक्वल टू एफ एक्स से, y इज इक्वल टू, इस पे फंक्शन कौन सा लगा हुआ है? y इज इक्वल टू क्या लगा हुआ है? मॉडुलस x, कन्फर्म। अब हम ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो हम y के अंदर कोई ऐसा नंबर, ठीक है, सोचें जिसकी प्री इमेज डोमेन में मिले। अगर मिल जा रही है तो दैट विल बी व्हाट? ऑन2। तो लेट y इज इक्वल टू -2 रखते हैं, यस, बिकॉज -2 क्यों ले रहे? बिकॉज इट इज रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जब -2 यहाँ रखेंगे, -2, तो -2 इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स,
क्या ये पॉसिबल है? क्या -2 मॉड x की वैल्यू हो सकती है? अरे मॉड x तो एक ऐसा है कि इसमें माइनस डालेंगे तो ये प्लस हो जाता है, और यहाँ पे आप माइनस दिखा रहे हैं, तो ये कभी बिलोंग, कभी इक्वल नहीं करेगा। क्लियर? मतलब x के अंदर आप कोई भी नंबर डालेंगे, x के अंदर कोई भी नंबर रखने पे वो क्या देता है? पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ठीक है, और ये मॉड की वजह से हो रहा है। ठीक है, मॉड इसके अंदर कोई भी नंबर देंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे -2 आ रहा है, तो इसलिए इसकी कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं बनेगी। सो f इज नॉट ऑनटो, तो ये न 1 1 है और न ऑनटो है। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द सिग्नम फंक्शन f such that R2 are given by fx is equal to 1। कब? जब x is greater than 0 होगा। x की वैल्यू 0 से बड़ी, यानी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितना भी ले सबका रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। और x की वैल्यू अगर 0 है तो उसका रिजल्ट 0 आएगा। और 1 यहाँ पे 1 है कि -1 है? बुक में देखना, यहाँ पे -1 है, कुछ छूट गया लग रहा है। ये बच्चों -1 है, ठीक है ना? -1। तो x की वैल्यू 0 से लेस देन उसका रिजल्ट क्या आएगा? -1। देखिए ये सिग्नम फंक्शन है, आपके यहाँ पे सिर्फ ओनली 3 रिजल्ट दिया, 1 0 -1, 1 0 -1। 1 कब होगा? जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो, x की वैल्यू पॉजिटिव है। और 0 कब होगा? जब x की वैल्यू 0 है। माइनस कब आएगा? जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। तो इसको ये नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो। क्लियर? आइए चेक करते हैं। अभी रफली तौर पे मान लीजिए ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है। ठीक है, सपोज दैट अगर आप 1 लेते हैं या 2 लेते हैं, 1 लेते हैं या 1 लेंगे तो 1 0 से ग्रेटर है ना, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो उसका रिजल्ट क्या दे रहा है? 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। और 2 इज आल्सो ग्रेटर देन 0, इसका भी रिजल्ट 1 मिलेगा। क्लियर? बात समझ रही है? हम एक ही लिखते हैं, सॉरी ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इसकी भी इमेज 1 है और इसकी भी इमेज 1 है। दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है, दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है। ये R2R है, ठीक है। हियर टू डिफरेंट elements of domain have the same image, so it is not 1 1। ये आपका 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ 1 1, ठीक है, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन मस्ट हैव, ठीक है, यूनिक इमेज, मस्ट हैव यूनिक इमेज, बिल्कुल अलग अलग आनी चाहिए। नहीं अभी क्या, अभी तो हम वो चेक करेंगे ऑनटो। ये क्या था? 1 1 था। अब करना कैसे है उसके लिए 1 1 करना कैसे? फॉर 1 1 लेट करते हैं, लेट x1 x2 ये बिलोंग्स टू R है, x1 x2 बिलोंग्स टू R है। और यहाँ पे आप माने क्या है? x1 इज इक्वल टू 1 एंड x2 इज इक्वल टू वॉट? 2 माने हैं बिल्कुल। fx1 इज इक्वल टू
एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो दिस विल गिव एफ एक्स वन की जगह पे वन इज इक्वल टू इसकी जगह पे व्हाट टू, एफ वन इज इक्वल टू एफ टू। बोलिए, तो एफ वन का रिजल्ट मिला था क्या? एफ वन के नीचे वन इक्वल एफ टू के नीचे भी वन, वन इज इक्वल टू वन हो गया, वन इज इक्वल टू वन, बट एक्स वन डज नॉट इक्वल टू एक्स टू, वन इज इक्वल टू वन तो हो गया, बट एक्स वन इज डज नॉट इक्वल टू एक्स टू, तो ये आपका क्या है, यानी यहाँ पे आउटपुट सेम आ रहा है, तो सो इट इज नॉट वन वन, ये आपका वन वन नहीं है, ये आपका वन वन नहीं। आंटो के लिए क्या करेंगे? फॉर आंटो, आंटो को कैसे चेक करते हैं? y इज इक्वल टू एफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स आपका है क्या? बोलिए, एफ एक्स में आपका क्या वैल्यूज हैं? तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स में आपने अभी देखा था डिफिनीशन में क्या था, वन ज़ीरो एंड माइनस वन, वन किस केस में? इफ x इज ग्रेटर देन व्हाट? बोलिए, ज़ीरो। ये किस केस में? इफ x इज इक्वल टू ज़ीरो। ये किस केस में? x इज लेस देन ज़ीरो। ठीक है, तो किस में ना सेम है, x इज ग्रेटर देन ज़ीरो, देख लो, x इज ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज लेस देन ज़ीरो। अब अगर y की वैल्यू लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू रूट फाइव, y इज इक्वल टू रूट फाइव लेट करते हैं बिकॉज इट इज रियल नंबर, तो क्या इसकी कोई इमेज डोमेन के अंदर मिलेगी? नहीं मिलेगी। हियर देयर इज नो इमेज, देयर इज नो इमेज इन डोमेन, डोमेन में इसकी कोई भी इमेज नहीं मिलेगी, सो इट इज नॉट आंटो, तो ये न वन वन है और न आंटो है। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5 6 7 एंड लेट एफ इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी शो दैट एफ इज 1 1। ये वेरी वेरी इजी है, ये इजी है, ठीक है। इसमें क्या है, 1 2 3 है, 1 है 2 है और आपका 3 है। बी में क्या है, ये ए है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। इसमें 4 5 6 7, 4 है 5 है 6 है और आपका 7 है, और f इज इक्वल टू 1 4, यानी f1 इज इक्वल टू क्या गिवन है? बोलिए, f1 इज इक्वल टू 4, यानी यहाँ पे जो fx है, f1 गिवन है कितना 4, f2 गिवन है, f2 गिवन है कितना 5, f2 गिवन 5 एंड f3 गिवन 6, ये गिवन है। ये 2 और ये आपका 3। आप क्या देख रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन, सो इट इज 1 1। हाँ, आंटो नहीं है ये, इसीलिए तो कहा कि ये एफ इज 1 1। तो हियर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है, हैज अ यूनिक, यूनिक जब बोला था डिफरेंट एलिमेंट, एक जैसा नहीं, अलग अलग इमेज बी में रख रहा है, इसलिए ये 1 1 है। हियर each different element of domain
हैज़ अ यूनिक एलिमेंट, यूनिक इमेज है, यूनिक इमेज इन कोडो मेन, सो इट इज 1 1, सो इट इज, ये आपका क्या है 1 1 है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज 1 1, ऑन्टो और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। पहला है बच्चों, if such that R2 are defined by fx is equal to 3 minus 4x, यहाँ पे दिया है f such that R2 R रियल नंबर का रियल नंबर, ठीक है, डिफाइंड है, डिफाइंड जिसकी डिफिनीशन दी है, डिफाइंड fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। आइए पहले रफली चेक करते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं। चलिए ये आपका, ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस 4x है, याद रखिएगा 3 माइनस 4x। अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 मिला। अगर 2 रखते हैं तो 2 4 ज़ा 8, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा माइनस। अगर आप 3 रखते हैं तो 3 4 ज़ा 12, 12 माइनस 9 मिला। कंफर्म। तो क्या देख रहे हैं कि डोमेन के अंदर हम अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग नंबर ले रहे हैं, तो कोडोमेन में एक यूनिक इमेज मिल रही है, एक जैसी नहीं मिल रही है, अलग अलग मिल रही है। तो ये क्या हुआ 1 1 हुआ। क्लियर, ये आपका 1 1 है ना, 1 1 कंफर्म। अब इसको करना कैसे है, ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे। तो फॉर 1 1 के लिए लेट करेंगे, लेट x1 x2 ये बिलोंग्स टू R, x1 x2 बिलोंग्स टू R। अब इसके बाद जस्ट उसके बाद क्या लिखेंगे, f x1 इज इक्वल टू f x2। अब फंक्शन क्या डिफाइंड है 3 माइनस, यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे जो कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 3 माइनस 4x, तो 3 माइनस 4x1 करेंगे। ओके, 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2 करेंगे। अब 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, बचा क्या, इम्प्लाई दैट माइनस 4x1 इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे कुछ हम छोड़े नहीं हैं, x1 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2। अब क्या करेंगे, ये दोनों तरफ निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो इम्प्लाई दैट क्या मिला, x1 इज इक्वल टू x2। यही तो कंडीशन है किसकी 1 1 की, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। अब ऑन्टो के लिए क्या करेंगे, फॉर ऑन्टो या सर्जेक्टिव जो भी हो, तो उसके लिए लेट करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, ऐसे चेक करते हैं, इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू है क्या 3 माइनस 4x, कन्फर्म। अब क्या करेंगे, इम्प्लाई दैट ये माइनस 4x को इधर लेके आइए, यानी 4x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 3 माइनस y बाई 4। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, हर y के लिए x प्रेजेंट है, फॉर एवरी y, ठीक है, देयर इज, ठीक है, एन इमेज इन x, यानी y की जो भी वैल्यू रखेंगे उसकी एक इमेज डोमेन के अंदर मिल रही है। चेक कर लीजिए, अगर y की वैल्यू हम 1 रख रहे हैं, लेट यानी हर y के लिए x प्रेजेंट है, लेट y इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 बाई 4 इक्वल 2 बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 2। ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है, यस। इसी के बारे में कहा है कि हर y के लिए x के अंदर उसकी इमेज
मिल रही है, तो इसे सो इट इज ऑन्टो, सो इट इज, ये आपका क्या है, ऑन्टो है। तो 1 1 भी हो गया और ऑन्टो भी हो गया। हाँ, बाइजेक्टिव। अब सेकंड देख लीजिए, इफ सच दैट आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकंड है, क्या है, एफ सच दैट आर टू आर, एफ सच दैट आर टू आर है, डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको चेक करते हैं। मान लीजिए ये आपका डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है। यहाँ फंक्शन क्या लगा हुआ है इस पर, ये लगा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें, बोलिए, तो 1 1 बंदा 1, ये 2 मिलेगा। अगर x की वैल्यू -1 पुट करें, जबकि हम पुट कर सकते हैं, बिकॉज 1 बिलोंग टू रियल नंबर, -1 आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर, लेकिन इसके में भी पुट करने पे रिजल्ट हमको क्या मिला, 2 मिला। तो दो डिफरेंट नंबर की सेम इमेज मिल रही है, विच इज द अगेंस्ट डिफिनेशन ऑफ 1 1। तो सो इट इज नॉट, हाँ 1 1, ये आपका 1 1 नहीं है। करना कैसे है, उसके लिए सबसे पहले लेट करते हैं, ठीक है, नॉट 1 1, ये आपका नॉट 1 1, ठीक है। अब इसे करना कैसे, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे फॉर 1 1, फॉर 1 1, लेट x1 कॉमा x2 ये बिलोंग्स टू R। तो इम्प्लाई दैट f x1 इज इक्वल टू f x2। तो दिस विल गिव 1 प्लस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो इम्प्लाई दैट 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसल, x1, हाँ ठीक है। तो दिस विल गिव x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आया, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। चलिए, अब इसके बाद आंटो के लिए यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे x1 क्या लिए थे, x1 इज इक्वल टू 1 लिए थे और x2 इज इक्वल टू -1 लिए थे। तो fx1 इज इक्वल टू क्या था, fx2 था। यहाँ पे f1 इज इक्वल टू f -1, कन्फर्म। तो इसका रिजल्ट क्या आया था, 1 आया था, इसका भी रिजल्ट 1 आया था, यही आया था ना, f1 x1 स्क्वायर था, ठीक है। x1 का स्क्वायर करोगे तो 1, x2 का स्क्वायर भी करोगे तो 1, बट 1 इक्वल टू 1 तो हो गया, लेकिन आपका fx से 1 डज नॉट इक्वल टू fx2, तो इसलिए ये 1 1 नहीं है। आंटो के लिए क्या करेंगे, फॉर आंटो के लिए क्या करते हैं, y इज इक्वल टू fx, और fx है क्या, फंक्शन क्या है, जल्दी बोलिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अगर आप लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस है, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो मान लीजिए लेट करिए y इज इक्वल टू -3, y इक्वल टू क्या हो गया, y3, क्योंकि y किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, तो -3 रियल नंबर है। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, -3 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, -3 -1, दिस विल गिव
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट -4, इम्प्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू रूट -4। कोई इमेज मिलेगी? कोई इमेज नहीं मिलेगी, बिकॉज ये आपका -4 रूट -4 आपका इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, हियर रूट -4 डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, रूट -4 बिलोंग्स टू इमेजिनरी नंबर, ये आपका इमेजिनरी नंबर है। सो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रूट -4, सो इट इज नॉट ऑन्टो, इट इज नॉट ऑन्टो, ये आपका ऑन्टो नहीं है। क्लियर? चलिए, अब द रिमेंड क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो।